अ टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले और दौरान लंदन और पेरिस में सेट है। उपन्यास उस प्रसिद्ध पंक्ति से शुरू होता है, यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था, जो दो शहरों के बीच के विपरीतता और इतिहास की उतार चढ़ाव के बीच की कठिन परिस्थितियों का माहौल तय करती है। लंदन में हम मनेट परिवार से मिलते हैं। डॉ मनेट एक फ्रांसीसी चिकित्सक को 18 साल के लिए बास्टिल में कैद किया गया था, जिससे उन्हें गंभीर वायरसन और मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। वह अपनी बेटी लूसी मनेट के साथ होते हैं, जो उन्हें मृत मानती थीं और अब परिवार के दोस्त मिस्टर जार्विस लोरी की देखभाल में लंदन में रहती हैं। लूसी मनेट उपन्यास का मुख्य किरदार है, जो अशुद्धता और आशा की प्रतीक है। वहीं पेरिस में अत्याचारित निम्न वर्ग लोगों में बढ़ती आक्रोश आ रहा है जब वे उपनिवेशीय शासकों के खिलाफ बगावत शुरू करते हैं। मार्किस एवरेमॉन्ड, एक क्रूर और अहंकारी महाराजा, अपनी गाड़ी से एक बच्चे को रौंदकर मार देता है, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं दिखाता। यह घटना सामान्य लोगों के बीच बढ़ती असंतोष को और बढ़ाती है, जो परिवर्तन के लिए प्रेरित होते हैं। लंदन में वापस लूसी चार्ल्स डार्ने का ध्यान आकर्षित करती है, एक फ्रांसीसी शासक जो अपने परिवार द्वारा किए गए अन्याय की घृणा करता है और अपना शीर्षक और विरासत छोड़ देता है। उसके नाजायज पृष्ठभूमि के बावजूद डार्ने ईमानदारी और दयालुता के एक व्यक्ति हैं। वह लूसी से प्यार में पड़ता है और यह भावना सामान्य है। हालांकि उनकी खुशियां सिडनी कार्टन की मौजूदगी से खतरे में हैं, एक नामक और चिंतनशील वकील जिसका डार्ने से एक समानता है। जैसे ही घटनाएं उधर बढ़ती हैं, डार्ने का गुजरा हुआ काला उसके साथ सिद्ध होता है जब उसे इंग्लैंड में विद्रोह का दोषी ठहराया जाता है। उसे अदालत में दोषी पाया जाता है और अपने वकील मिस्टर स्ट्राइबर के द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रभावशाली बचाव के बावजूद परिणाम बहुत अधिक निराशाजनक दिखाई देता है। हालांकि सिडनी कार्टन, जो लूसी से गहरा प्रेम करता है और पुनर्मोह की एक संभावना देखता है, डार्ने को बचाने की योजना बनाता है। वह फिर से डार्ने के साथ जगह बदलता है और अपने आप को बलिदान करता है डार्ने की छुटकारा पाने के लिए और उसे लूसी और उनकी बेटी के साथ बचने की इजाजत देता है। इसके बावजूद फ्रांस में क्रांति बढ़ती है और गिलोटीन निरंतर जीवनों को मांग लेती है, सहित कई निर्दोष पीड़ितों के। क्रांतिकारी मैडम डेफार्ज जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के लिए उपनिवेशीय लोगों के खिलाफ प्रतिशोध चाहते हैं। लूसी, डार्ने और उनके परिवार को इंग्लैंड में अस्थायी आश्रय मिलता है, लेकिन उनका शांत अस्तित्व तबाह हो जाता है जब उन्हें पेरिस में डॉ मैनेट की गिरफ्त में आने की खबर मिलती है। डार्ने अपने ससुर को बचाने के लिए फिर से फ्रांस लौटते हैं, जहां उन्हें प्रतीक्षा करता है। हालांकि उनकी बचाव को कायम रखने के बावजूद डार्ने को फिर से गिरफ्तार किया जाता है, इस बार खुफिया राजनैतिकों द्वारा, जो प्रतिकूलता के खिलाफ उनकी निरंतर क्रूरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लूसी, डॉ मैनेट और उनके दोस्त डार्ने की समर्थना में जुटते हैं, लेकिन उनके प्रयास निराशाजनक प्रतीत होते हैं समाज के निरंतर क्रूरता के सामने। एक नाटकात्मक संघर्ष में सिडनी कार्टन पुनः प्रकट होते हैं, जो डार्ने के पीछे फ्रांस आए हैं। वह डार्ने को बचाने की डराने वाली योजना बनाते हैं, जिसमें उन्हें फिर से उसके साथ जगह बदलने की सीन तक साहसिक कदम उठाते हैं, पूरी तरह से यह जानते हुए कि इस बार उनके लिए कोई बचाव नहीं होगा। एक अत्यंत अद्वितीय बलिदान के अंतिम कार्य के रूप में कार्टन अपने आप को डार्ने के स्थान में ले जाते हैं, गिलोटीन पर चले जाते हैं, कहते हुए, यह वह बहुत बहुत अच्छा काम है जिसे मैंने किया है, जिसका अभी तक मैंने कभी किया है। यह वह बहुत बहुत अच्छी आराम है जिसका मैंने कभी प्राप्त नहीं किया है। उपन्यास समाप्त होते हैं
और डार्ने, लुसी और उनके परिवार को इंग्लैंड लौटते हुए मिलता है, सिडनी कार्टन के बलिदान के याद में याद करते हुए, लेकिन एक नई शुरुआत की संभावना के साथ। डिकेंस इस उपन्यास के माध्यम से व्यापक वार्तालापिक और यादगार पात्रों के माध्यम से प्रेम, बलिदान, पुनर्मोह और इतिहास की अनवरत मार्च के विषयों का अध्ययन करते हैं। डिकेंस एक तरंगी किस्सा चित्रित करते हैं, एक अशांत काल में हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समयों में भी आशा और मानवता है। सिडनी कार्टन की विशेषता उपन्यास के एक अनुपम आंतरिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है, जो उनके अंतिम बलिदान के माध्यम से अपने जीवन को संवर्धन देता है। डिकेंस द्वारा निर्मित यह क्लासिक उपन्यास आत्मसमर्पण, साझेदारी और समर्थन के मूल्यों को बलिदान करने का महत्व साबित करता है। इसके माध्यम से उपन्यास हमें सिखाता है कि कभी-कभी आत्मबलिदान ही सबसे महत्वपूर्ण संदेश होता है। चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज न केवल एक कहानी है, बल्कि एक दास्तान जो समय के साथ बदलने वाली प्रेम, न्याय और मानवता की महत्वपूर्ण प्रेरणादायक कथा है।